अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों एक वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो इंडिया की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ध्रुव रठी को अब इंडिया में बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। अब हर बंदे ने ध्रुव रठी को निशाने पर रखा हुआ है, इसलिए कि ध्रुव रठी एक सच्चा आदमी है, बिल्कुल इंडिया की सच्ची आवाज़ है, उसको दबाया जा रहा है। इसलिए कि जो लोग इंडिया में करप्ट लोग हैं, यानी जैसे पाकिस्तान में हैं जिनको इमरान खान और इमरान रियाज ने निशाना बनाया, इसी तरह ध्रुव रठी करप्ट लोगों को निशाना बना रहे हैं और उसको निशाने में रखा गया है और उसको दबाया जा रहा है कि हमारे मुतल्लिक ये वीडियो ना बनाए। और हर आदमी को अब ध्रुव रठी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, यानी सोच लगाया जा रहा है। पहले ये वीडियो देखें। शत्रुघ्न सिन्हा खामोश, मकान का नाम रामायण रखा है। और सोनाक्षी ले गई अकबर, अकबर ले गया तुम्हारा जहीर इकबाल, अशरफ अली वो तो गदर में था। जहीर इकबाल हो, जाहिर इकबाल हो, मकान का नाम रामायण, बच्चों का नाम राम लखन भरत शत्रुघ्न, क्या और बीच में रावण आ गया। वो कह रहे मोहब्बत किसी से भी हो सकती है भाई साहब, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो भैया ध्रुव राठी को भी तो मियां खलीफा से हुई है। हुई है आपको, हुई है क्या? कंफ्यूज हो गए हो। मोहब्बत भी करी जाती है, हमें कोई मतलब नहीं उसकी शादी से। मैंने विरोध करा, मगर मुझे दिक्कत सूटकेस की है। खामोश कहता है माँ जी कह देना छेनू आया था। छेनू क्या आएगा, 80 साल का हो गया छेनू है। सोनाक्षी की गलती है भैया, हमें क्या लेना। हमें क्या लेना, वही तो कह रहे हैं, आपको क्या लेना। अरे वो लाल किले जाए या कुतुब मीनार जाए, हमें क्या लेना। मगर बाद में मत कहना कि सूटकेस कहाँ गया। क्या वो कह रही मेरा जहीर ऐसा नहीं है। क्या मेरा जहीर तो भैया फिर सुनो, उसका अब्दुल ऐसा नहीं है। समय बताएगा, मगर ना योगी आएगा ना मोदी आएगा, मोए हो जाएगा। मोए समझते हो? 4 साल बाद, क्या 4 साल बाद फिर आप लोग खबर चलाओगे। मुद्दा चल रहा है संविधान का, आप आगे सोनाक्षी सिन्हा पे पूरा मजे ले रहे हो। मैं इतना जानता हूँ भाई साहब, हम जब तक जिंदा हैं हमने इस देश की माटी खाई है। माटी खाई का मतलब ये है कि इस देश की मिट्टी में हम जन्मे हैं। जितना मर्जी कर लो, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि वो केवल कुरान के सगे हैं, वो संविधान नहीं मानेंगे। मगर जब राशन लेना होगा, आधार कार्ड और पहचान पत्र संविधानिक बनता भाई साहब, इस्लाम नहीं बनाता, ना कुरान बनाती है। सही बात। सुविधा लेनी होगी तो संविधान, सजा दिलानी होगी तो संविधान, जमानत चाहिए तो संविधान, नाबालिग से कांड कराएंगे तो संविधान, नाबालिग से रेप कराएंगे तो संविधान, मगर जब बात आएगी कानून मानने की तो क्या कहेंगे? कुरान। ये दोगलापन कैसे झेलोगे भाई? मैं तो आज इसीलिए खरीद के ले आया, साफ के रखा है। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाऊंगा अगला क्लिप। और इंडिया में अब महजब कार्ड खेला जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी का कार्ड खेला जा रहा है ना, इसी तरह इंडिया में महजब कार्ड खेला जा रहा है। तो दोस्तों जहल लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी हैं। अगर आप कहना कि इंडिया में नहीं होंगे या पाकिस्तान में नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों देशों में जहल लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि सूरज कहाँ से तलू होता है और कहाँ से गरूब होता है। इस तरह के लोग भी हैं, उनको इतना पता नहीं होता, तो वो बात करते हैं, एक इतनी बड़ी लेवल की बात करते हैं। तो फिर बाद में जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये बात क्यों की, आपके पास तो सबूत नहीं है, क्यों कैमरे के सामने ऐसी बात की, तो वो जवाब देने से फिर नाकाम हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि भैया हमें कोई पता नहीं था, बस हम जज्बाती हो गए थे कैमरे के सामने। अगर हमें पता होता, अगर इस बात का इल्म होता कि हमसे पूछा जाएगा, हम इस तरह की बात कभी ना करते। अब वहाँ महजब कार्ड खेला जा रहा है इंडिया में। तो अब हर बंदा जो है ना इंडिया में, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ में लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी करप्ट हैं, बट हर इंडियन जो है अब नरेंद्र मोदी की तारीफ में लगे हुए हैं। सवाल ये है दोस्तों कि ध्रुव रठी के क्यों खिलाफ हैं। ध्रुव रठी एक बहुत सच्चा आदमी है, अपने किरदार का बहुत अच्छा है। ध्रुव रठी कभी झूठ नहीं बोलता। अपनी वीडियो में ध्रुव रठी बिला वजह किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालता, लेकिन ध्रुव रठी को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये कोशिश की जा रही है कि ध्रुव रठी को दबा दिया जाए, ध्रुव रठी ना बोलें, और ध्रुव रठी ये जो अपना कंटेंट बना रहे हैं ना, ये कंटेंट बनाने से गुरेज करें, बाज आ जाएं, यानी वो यूट्यूब चैनल अपना बंद कर दें। तो दोस्तों बंद किस तरह कर सकते हैं? एक बंदा है, उसका रोज़गार चला हुआ है, वो अपना रोज़गार कैसे बंद कर सकता है? रोज़गार के अलावा भी
दोस्तों जो इस तरह के नौजवान हैं ना, चाहे पाकिस्तान में हैं चाहे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में सब जो है ये मोहब्बे वतन नहीं हो सकते। 100 में से एक होता है जो मोहब्बे वतन होता है। धरोरठी जैसे लोग जो हैं वो अपने मुल्क की आवाज़ होते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं ना, दिखाते हैं वो अपने कैमरे के सामने कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। चले देखें नेक्स्ट क्लिप। तो भाई साहब रुक जाओ, खरीदने का मतलब है कि किताब खरीदी है। आप लोगों के चक्कर में देश 250 साल गुलाम रहा है। ये किताब मैं लाया हूँ, ये सम्मानीय किताब है और ये कह रहे हैं सुनो गीता हो, इधर आ जाना भाई, मोदी का बता रहा हूँ, इधर आ जाना। अरे छोड़ो से। देश में संविधान पहले चलेगा या कुरान चलेगी? इधर आ। मैं मोदी का हूँ भैया, इसका कर दो एक बार मोए मोए मोए। पप्पू का चमचा, पप्पू का चमचा, पप्पू का हाथ ऊपर मत कर, तेरे से ऊंचाई हूँ मैं, ये देख तेरे से ऊंचाई हूँ। गद्दारी में भी ऊंचाई रहे। अरे तू गद्दार है क्योंकि तेरे पूर्वज तलवार की नोक पे सलवार पहनते हैं। ऐसा ही है। जो संविधान को ही खरीद रहे हैं, बताओ क्या करेंगे? बोला किताब की बात। पत्रकार महोदय एक बात बताऊं, दीपक भैया एक मिनट, पत्रकार महोदय एक बात बताऊं, नमक उत्पादन में भारत में 30 नंबर पे आता है और नमक हराम में पहले नंबर पे आता है, ये बात भी याद रखना। हमारे लिए तो पहले संविधान। इसका नाम भी मत पूछना, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये हिंदू होगा। पता है क्यों? दोगला तलवार की नोक पे सलवार। हेलो हम बता रहे हैं, पानी पी पी के बोल रहे हैं, हमें तो पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। अरे तुम तो पहले ही पी चुके हो सारा माल। तुमने क्या पिया? पानी। अरे पानी तो जीना है, गर्मी हो रही है भाई। संविधान खतरे में लग रहा है आपको भी? अरे वो तो पहले से ही, वो तो संशोधन की मशीन है। कौन? संविधान जो बीजेपी वाले जो है, ये संशोधन की मशीन है। संशोधन में तो लेकर आया हूँ, उसमें लिखा हुआ है 108 बार, कहीं से भी लेकर आया। लेकर आया किसी और से लेकर? तुम्हारे पिताजी किससे लेकर आए थे? मेरे पिताजी ने तो संविधान पढ़ा ही नहीं। फिर निकल निकल, इसको बोलो भाग, बोलो भाग, बोलो भाई भाग, पढ़ा ही नहीं है। अरे जब संविधान के बारे में पता ही नहीं है। ये देखो ऐसे लोग हैं कि रोज बेइज्जती कराते हैं फिर मुंह उठा के आ जाते हैं। वो देखो आके खड़ा हो गया, हंस भी रहा है। अच्छा बेइज्जती भी करा रहा है और हंस भी रहा है। अच्छा मैं कांग्रेस ने हालत क्या करके दिखा दूं। भाई साहब कांग्रेस के राज में देखो ये कच्चे में आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सुन, चला जाओ हिजड़े, हिजड़े। दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूज़ एंकर है ना, मेरे ख्याल में कि ये नया नया आया है, इसको सवाल करना नहीं आता और जवाब देने वाला क्या करता है, इसने एक सवाल भी नहीं किया और जवाब देने वाले ने पूरी वीडियो में जवाब दे दिया। लेकिन इसको ये पता नहीं है कि मैं कहाँ से सवाल करूँगा और कहाँ से इनका जवाब सुनकर मैं दूसरा सवाल करूँगा, इस भाई को यह पता नहीं है। अच्छा ये बात दोनों तरफ की बात नहीं करता। इंडिया में दो जमातें हैं ना इस वक्त, जो बड़ी जमातें हैं वो दो जमातें हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों की कारकर्दगी सामने रखे, अवाम के सामने रखकर फिर उस पर सवाल करे, फिर देखे कि अवाम उसका क्या रिएक्शन देती है, फिर दोनों का दिखाए। ये नहीं कि बीजेपी का दिखाए कांग्रेस का ना दिखाए, कांग्रेस का दिखाए बीजेपी के ना दिखाए, ना ये ना करे, दिखाए दोनों का। जब सवाल करेगा ना दोनों पर तो जवाब मिलेगा दोनों पर, फिर देखे कि उस पर क्या रिएक्शन है, फिर दोनों का दिखाए। कि जिस तरह ने राहुल गांधी ने एक रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जब वहाँ पहुँचे तो रेलवे स्टेशन के जो इंतज़ामिया हैं वो सब इकट्ठे हो गए, वहाँ आकर राहुल गांधी की बात सुनने लगे। राहुल गांधी उनसे पूछने लगा कि किस तरह हालात हैं, आप कैसे चल रहे हैं, तो वो राहुल गांधी को बता रहे हैं। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनका जो काम करने वाला है मोदी का, वो कर रहे हैं राहुल गांधी। ये काम मोदी का करने वाला है क्योंकि वो सब मोदी के मुलाजिम हैं, राहुल गांधी के मुलाजिम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी हैं, अपोजिशन लीडर हैं वो राहुल गांधी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा राहुल गांधी ने एक हवाम में जाकर, जो एक बाल काटने वाला जो होता है हवाम में, उनसे जाकर कहता है कि मैं अपनी हुकूमत में गरीबों के लिए ये कुछ करूँगा, बताओ तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। तो वो पता क्या कहता है, राहुल गांधी को क्या जवाब देता है, वो कहता है कि सर तुम जो भी करोगे ना दुरुस्त करोगे, मुझे पता है कि तुम गलत नहीं करोगे। दोस्तों ये पाकिस्तान नहीं है कि करेंगे गलत लेकिन अवाम से कहेंगे कि कह दो कि ये दुरुस्त है। ठीक है, हमारी सीएम पंजाब मरीम नवाज ने क्या किया है, मरीम नवाज ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली का मुफ्त चलेगा, बिल्कुल बिल वसूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों 1 यूनिट मुफ्त नहीं दिया जा रहा है, 1 यूनिट। और मरीम नवाज ने यह भी कहा है कि 100 दिन में जो मैंने काम किए हैं अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो मुझे इस असम्बली में 6 महीने लगेंगे। काम 100 दिन के हैं, महीने 6 लगेंगे। किस तरह से दोस्तों हमारे लोग जो है हमारी आवाम को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है।
जो लोग अनपढ़ है ना, जिन लोगों को पता नहीं है कि सियासत में क्या हो रहा है, ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो लोग पागल बनते जा रहे हैं। और जिन लोगों को पता है, जो इमरान खान को फॉलो करते हैं, वो कभी पागल नहीं बनते। ठीक है, जिनको इमरान खान ने ये बता दिया है कि तुम्हारे मुल्क में ये कुछ हो रहा है, वो लोग कभी पागल नहीं बनेंगे। इसी तरह दोस्तों, इंडिया में कुछ लोग जो हैं वो लाइल्म हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा समझ रखने वाले, उनको पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, बात करने का ये मकसद है कि धरोहर की बात हो रही थी। जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान की आवाज़ बने हैं ना, गरीबों की आवाज़ बने हैं, धरोहर इंडिया में इसी तरह ही गरीबों की आवाज़ बने हैं। चाहे वो यूट्यूबर है, आम आदमी है, ना वो अपोजिशन लीडर है, ना वो हुकूमत का बंदा है, ठीक है, वो आम आदमी है। वो ऐसे आवाज़ बना हुआ है इंडिया में जिस तरह इमरान खान आवाज़ बना है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की। आप धरोहर की वीडियो देखें, मैं दावा करता हूँ इस बात का, धरोहर अपनी वीडियो में कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालता, कभी गलत बात नहीं करता। धरोहर जो भी बात करेगा मेरिट पर बात करेगा, हकीकत बोलेगा। धरोहर बिल्कुल झूठ बोलेगा ही नहीं। जो वो स्टोरी बनाएगा, जिस दिन जो काम होगा उसी पर स्टोरी बनाएगा। पहले उसको देखेगा ये किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है, ये किस कंट्री में हुआ है, उसको देखकर फिर उस पर स्टोरी बनाएगा। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि ये कोलो बना लेंदा है, कोलो नहीं बनाएगा। धरोहर हकीकत स्टोरी बनाएगा और जो उनके मुल्क में हो रहा है इंडिया में, उस पर स्टोरी बनाएगा। इंडिया के अलावा भी जो पाकिस्तान में हो रहा है, रूस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, मतलब जिस कंट्री में जो कुछ भी होता है धरोहर वो बताता है। लेकिन जब धरोहर की वीडियो देखी जाती है तो झूठ नहीं मिलता सुनने को, इतना सच बोलता है धरोहर। तो अब मैं इंडियन लोगों से ये कहूँगा कि इसमें सियासत की इंटरफेरेंस है। धरोहर को जो दबाया जा रहा है ना, धरोहर एक वाकई सच की आवाज़ है। आपको ये बताया जा रहा है कि धरोहर जो है ये झूठ बोलता है, ये गलत स्टोरी बनाता है, ये बीजेपी के खिलाफ है। दोस्तों, खिलाफ नहीं है। जब धरोहर को तुम अपने बैठकर और गहरी सोच से सुनोगे ना धरोहर को, धरोहर सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है। अब बीजेपी के जो सपोर्टर हैं ये लोगों से कहते हैं कि धरोहर झूठ बोलता है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, मतलब ये बीजेपी को निशाना बना रहा है कि बीजेपी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, धरोहर झूठ नहीं बोलता। उनके खिलाफ बिल्कुल ना बात करें और उनको एक्सपोज बिल्कुल ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धरोहर की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। दोस्तों, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इस तरह ना करो। धरोहर आपके देश की आवाज़ है और सच की आवाज़ है। धरोहर को एक्सपोज करने के बजाय धरोहर का साथ दो। एक दिन तुम खुद बैठकर पछताओगे कि धरोहर दुरुस्त था और हम गलत हैं।